मैंने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, मैंने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके। अगर देश में आम इंसान के ऊपर खर्चा किया जाता तो इस प्रकार की बढ़ती महंगाई का जो प्रकोप है वो साधारण महिला को और परिवारों को झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने बार बार बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है, बार बार कांग्रेस के नेतृत्व से पूछा है कि देश की संसद में अगर देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि 100 दिन में महंगाई पर वो नियंत्रण पाएंगे और अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर देश की जनता किस प्रकार से भरोसा कर सकती है। पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों हैं? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। अब सरकार ये बहाना कर रही है कि डॉलर और रुपये में जो अंतर आया है इसके वजह से वो दाम बढ़ा रहे हैं। सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती, तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात। प्रणब जी के आने पर पहला तोहफा इस देश को पेट्रोल की कीमत में 70 पैसे बढ़ा करके 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया। देश का पहला तोहफा था देश के नए राष्ट्रपति का, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार का ये लोगों को ये पहला तोहफा था और उनके कार्यभार संभालने के बाद अब लगता है कि सरकार पेट्रोल के बाद अब एलपीजी और डीजल की भी कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो देश के प्रधानमंत्री के पास एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के प्रस्ताव के बाद लंबित है।